एक मासूम बच्चा होता है जो मुस्लिम घराने का बच्चा होता है जिसका नाम साजिब होता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला होता है। उसके जो पिताजी होते हैं उसके पिताजी एक व्यापारी होते हैं। एक दिन अचानक वो लड़का अपने घर पर होता है, खेलते हुए घर से बाहर चला जाता है। लेकिन बाहर कुछ दरिंदे मिलते हैं, उस बच्चे को उठा करके लेकर चले जाते हैं और उसकी ऐसे दर्दनाक हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद उसके हाथ पैर को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद उसके घर के पास एक पेड़ होता है, उसी पे उसके बाली को लटका देते हैं। जब ये बात उसके अम्मी अब्बू जब ये बात जानते हैं दोस्तों, तो उसके अम्मी अब्बू रोने लगते हैं। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब लोग मांग करते हैं कातिलों को गिरफ्तारी करने के लिए, प्रशासन कातिलों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन मेरा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से है, क्या कातिलों के घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या उन अपराधियों का एनकाउंटर होगा? क्या वो अपराधी आतंकवादी नहीं है? मुसलमानों को छोटे छोटे केसों में उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जो मासूम बच्चा, भी पूरी दुनिया देखा नहीं किस तरह से उसकी निर्मम हत्या होती है। आखिर उसकी जिम्मेदार अगर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं तो कौन है? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या उन अपराधियों को जेल में डालने से उस मासूम बच्चे की जिंदगी वापस आ जाएगी? नहीं। अभी तक उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अभी देखा जाए दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश के बनारस में एक जो हॉकी के खिलाड़ी होते हैं, उनके मकान को अवैध बता करके बुलडोजर चला करके गिरा दिया जाता है। सामने एक बुजुर्ग मुस्लिम होते हैं जो दाढ़ी रखाए रहते हैं, सर पे टोपी होता है, कुर्ता पायजामा पहने हुए होते हैं। वो अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे घर में शादी है, मुझे मोहलत दिया जाए, वक्त दिया जाए, मेरे घर को न गिराया जाए। लेकिन दोस्तों इस सरकार नहीं सुनती और उनके घर पे बुलडोजर चला देती है। तो उसी तरह क्या जो आजमगढ़ के जो बच्चा, जो कातिल जिसका कत्ल किया गया है, तो उसके कातिलों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाएगी होगी सरकार? अब तक अगर वही कोई दूसरे धर्म का, खास करके मुस्लिम समुदाय का लोग रहे होते, अब तक गैंगस्टर लग गया होता, उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। लेकिन अभी तक उन अपराधियों को गिरफ्तारी के अलावा कुछ भी नहीं है। आखिर एक ही राज्य में दो तरफ का कानून क्यों? अभी देखा जाए दोस्तों, फतेहपुर में मकबरा मस्जिद को भगवाधारियों ने पुलिस के सामने तोड़फोड़ किया, लेकिन यूपी की पुलिस जरा सी चू नहीं की, ना किसी की गिरफ्तारी, न तो कोई FIR। वही मुसलमान अगर आइलम मोहम्मद का पोस्टर लेकर के रोड पर चला जाता है, छत से ईंट फेंका जाता है और मुसलमानों को उसी पे टारगेट किया जाता है, मुसलमान दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, FIR दर्ज करके जेल में भेजा जा रहा है। हालांकि वीडियो में साफ दिख रहा है ये ईंट कोई और फेंक रहा है छत पर की, छत से। तो इसी तरह क्या मैं यूपी सरकार से फिर सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप आजमगढ़ के जो बच्चों का कत्ल हुआ उसके